प्रॉपर्टी आईडी को लेकर रेवाड़ी शहर के लोगों में व्याप्त भारी नाराजगी को दूर करने की दिशा में सरकार ने ठोस कदम उठाने शुरू कर दिए। इसी कड़ी में आज रेवाड़ी में वार्ड नंबर 28, 29, 30 व 31 के लोगों का 2 दिवसीय कैंप नगर परिषद में सुधार के लिए लगाया गया। सप्ताह में 2 बार 4 वार्डों का कैंप लगाकर प्रॉपर्टी आईडी की त्रुटियों को दूर किया जाएगा। साथ ही प्रॉपर्टी आईडी बनाने में सक्रिय भू माफियाओं पर लगाम कसी जाएगी और इसी काम में ढिलाई बरत रहे कर्मचारी और अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। परिवार पहचान पत्र के स्टेट कोऑर्डिनेटर सतीश खोला ने आज नगर परिषद में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए ये उक्त जानकारी दी। समय समय पर कैंप लगते रहे हैं और परफेक्ट कोई नहीं है इस दुनिया में। हम ये भी इस बात का दावा नहीं करते कि आज हम परफेक्ट काम कर देंगे, कोशिश है। अभी तक 65 लोग आए हैं, सबका हमने आकलन किया है। डीएमसी साहब के साथ बैठे हैं, एमई के साथ बैठे हैं, उनमें जो और भी छोटी छोटी कमियां हैं तो उनको दूर करने का प्रयास करेंगे। बराबर का काम है, जनता में भी जागरूकता होना चाहिए और कर्मचारियों में भी पूरी निष्ठा होनी चाहिए। दोनों में से कहीं न कहीं तालमेल की कमी है, हम उस तालमेल को ठीक करने का प्रयास कर रहे हैं। पहले कहाँ गड़बड़ हुई जी और अब क्या बदल देंगे हम, जो ये प्रॉपर्टी आईडी अब ठीक हो जाएगी? क्योंकि पहले 4-5 बार चक्कर लगा रहे हैं। लोगों में जागरूकता की कमी थी, नया पोर्टल था, पुरानी जो चीज़ें थी, पहले किसी और एजेंसी ने सर्वे किया था, बाद में कोई और एजेंसी आ गई, दोनों एजेंसियों में तालमेल की कमी रही। उस तालमेल की कमी के कारण भी शिकायतें रही हैं, गलतियां हुई हैं और कुछ गलतियां सीएससी सेंटर वालों ने जब उसको दोबारा से करेक्शन मोड में डाल करके अप्लाई किया उसमें भी गलती हुई है और उसके बाद कर्मचारियों ने भी पूरी गंभीरता के साथ काम नहीं किया, उनकी भी कमी रही है। तो कमी हर स्तर पर रही है, वो सारी कमी आज पकड़ी गई है। खासकर मैं रेवाड़ी की बात करूं तो उन सारी चीज़ों को ठीक करने का हम प्रयास करेंगे। ऐसे कर्मचारी एक सप्ताह पहले 840 थी, आज 440 है। आज जितनी आज और कल आज की नहीं, इस कैंप में 28, 29, 30, 31 कैंप में जितनी शिकायतें आएंगी इनका परिणाम हम सही 1 सप्ताह के बाद आपके सामने बैठेंगे और इन सब का वर्णन देंगे। कर्मचारी आपने बताया कि कुछ रहे जिनको आपने चिन्हित किया है, तो उसके लिए क्या कार्रवाई करेंगे आप? सीएम ऑफिस लिख रहे हैं, डिपार्टमेंट सीधा क्या कर रहे हैं? इस सारे काम को मुख्यमंत्री जी का कार्यालय सीधा मॉनिटर कर रहा है। सारी रिपोर्टिंग मुख्यमंत्री जी को सीधे तौर पर है। कोई भी कर्मचारी इस सारे मामले में वो कोई भी, चाहे वो पार्षद हो, चाहे चेयरमैन हो, चाहे कर्मचारी हो, प्रॉपर्टी आईडी में लेकर के अगर कोई गुमराह करता है और कोई कोताही बरत रहा है, इसकी सीधी रिपोर्टिंग मुख्यमंत्री जी को हो रही है। बहुत सारे अवैध कॉलोनी में प्रॉपर्टी आईडी बनी है, बहुत सारे माफिया है, उनकी प्रॉपर्टी आईडी, क्या उनकी भी जांच होगी क्या? पूरी 35 आईडी तो अभी डीएमसी साहब ने मुझे दी है। सारी की सारी चीज़ें सबके सामने है और ये सारा मामला मुख्यमंत्री जी के सामने रखा जाएगा। भू माफियाओं का खेल अगर कोई करने के प्रयास कर रहा है तो वो इस सरकार में नहीं हो सकता। वो अगर इसके चक्कर में गलत आईडी बनवाने का प्रयास कर रहा है दलालों के माध्यम से और सरकार को बदनाम करने का प्रयास कर रहा है, वो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगा। उन सब को चिन्हित करेंगे, कुछ कर भी लिए गए हैं और वो सारी की सारी चीज़ें मुख्यमंत्री जी के सामने रखी जाएंगी। जैसे अभी थोड़ी देर पहले गए, पूछा कर्मचारी के काम कराने, कर्मचारी का जवाब था पोर्टल नहीं चल रहा। वही कर्मचारी अब 10 मिनट के बाद आके कहते हैं पोर्टल तो बंद ही नहीं हुआ। तो ये जनता को अलग जवाब और अधिकारी को अलग जवाब। इसी को ख़त्म करने के लिए एक उदाहरण के तौर पर, एक प्रयोग के तौर पर हमने वॉलंटियर लगाए हैं। कौन अधिकारी, कौन कर्मचारी, कौन जनप्रतिनिधि यहाँ बैठ करके जनता को गुमराह करने का प्रयास करता है, उसी की फीडबैक के लिए आज हमने वॉलंटियर लगाए। आज भी लगेंगे, कल भी लगेंगे और जितने भी कैंप लगेंगे सभी कैंपों में हमारे वॉलंटियर लगेंगे ताकि हमें बिल्कुल
सामने आए, पूरी फीडबैक सामने आए और उसके आधार पर आगे फैसले लिए जाएंगे। खोला साहब, आज के कैंप में कई ऐसे वादी देखे गए जो अपनी शिकायत लेके आए थे। कई बार उन्होंने अपना पक्ष भी रखा, मगर उनका यदि संपत्ति उनके नाम है, मगर उनके नाम की बजाय किसी दूसरे का नाम पंजीकरण है, तो क्या किसे मान रहे हैं कि दोषी कौन है, किसी व्यक्ति की वजह से? देखिए, प्रॉपर्टी आईडी बनाने का मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, उसके लिए तो जो एक्सपर्ट टीम यहाँ बैठी है उसका जवाब तो वो देंगे। लेकिन मेरा आम जन से निवेदन है कि उनकी समस्याओं को दूर करने के लिए हमने ये होर्डिंग बनाए। इसमें ज़्यादातर वही चीज़ों का उल्लेख है जिसमें अवैध कॉलोनियों में प्रॉपर्टी आईडी बनाने की बात है, या जो आपने सवाल किया उसका जवाब। हमारी कोशिश है कि ये कौन सी आईडी के लिए बनवाने के लिए कौन से ज़रूरी कागजात चाहिए, हमने ये प्रयास किया है। ये तो 5,000 रुपये का आरोप भी लगाएगी प्रॉपर्टी आईडी, विजिलेंस में भी शिकायत है, आज तक कार्रवाई नहीं। देखिए, उसके लिए तो अगर कोई ऐसा कोई व्यक्ति है तो उसकी शिकायत मुझे दे दें, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी तक सीधा भेज दूँगा। अच्छा, ये केवल रेवाड़ी में होगा जी या इस तरह का अभियान पूरे हरियाणा में चल रहा है? मैं परिवार पहचान पत्र का पूरे प्रदेश का कोऑर्डिनेटर हूँ, उसकी मेरी पूरी जिम्मेदारी है। मेरी जिम्मेदारी प्रॉपर्टी आईडी की रेवाड़ी, महेंद्रगढ़ और झज्जर ज़िले की है। इन तीनों ज़िलों में प्रॉपर्टी आईडी को लेकर के जो भी कोई कैंप लगाएंगे, अवेयरनेस प्रोग्राम होंगे, प्रशासन के साथ मिलकर के उनको दूर करने की मेरी 3 ज़िलों में जिम्मेदारी है। लेकिन ये पूरा काम पूरे हरियाणा में शुरू हो गया है। 3 ज़िले अलग अलग लोगों को दिए हैं जो कोऑर्डिनेशन का काम कर रहे हैं। सर, रेवाड़ी जिले में ये समस्या कब तक पूर्ण हो जाएगी? बड़ी शिकायत हमारा प्रयास है अगले महीने तक हो जाएगी। सीएससी सेंटर की बड़ी शिकायत है। बीते दिनों हमने कुछ सीएससी सेंटर वालों से बातचीत की थी। वो जो अतिरिक्त पैसे लेते हैं आवेदन के लिए ना, वो कहते हैं कि हम यूएलएम में रजिस्टर्ड ही नहीं है, कॉमन सर्विस सेंटर वाले, तो वो हम भाई मनमाने कुछ भी रेट लेंगे। तो क्या कोई ऐसी व्यवस्था नहीं हो सकती? देखिए कोई भी पोर्टल जो हरियाणा सरकार का है, जिस पर वो हरियाणा सरकार की किसी भी एप्लीकेशन का, किसी भी दावे का, किसी भी फॉर्म का आवेदन करता है, तो वो हरियाणा सरकार के अधीन है, वो किसी महकमे के अधीन नहीं होता, वो सब हरियाणा सरकार के अधीन है। इस तरह के कोई दावे करता है तो वो गलत है। और ऐसे सीएससी सेंटर वाले जो इस तरह से दावा करके, बरगला करके लोगों से पैसे हटने का काम करते हैं, रेवाड़ी में तो ख़ास तौर पर एक मुहिम के तौर पर उनको चिन्हित करने का प्रयास किया जा रहा है। कुछ लोग हमारी नज़र में आए भी हैं। हर सीएससी सेंटर के बाहर एक रेट लिस्ट 1 तारीख से आवश्यक रूप से लगाई है। आपसे मेरा निवेदन है, कोई सीएससी सेंटर के बाहर अगर उसकी फ़ीस की लिस्ट नहीं लगी हुई हो तो आप उसकी फ़ोटो भेज दें, उसका लाइसेंस 100% कैंसिल हो जाएगा। आज प्रॉपर्टी आईडी के लिए कैंप लग रहा है, तो अपनी कितनी टीम यहाँ पे काम कर रही है और किस तरह से काम, क्या से क्या वर्किंग रही, किस तरह से आप लोगों के कैंप? ये कैंप में अभी सारी जो सूचनाएं बताई गई और खुद इसको जो है माननीय सरकार के द्वारा जो हमारे जो इंस्ट्रक्शंस हैं उसके अनुसार से जितनी भी हमारी ग्रीवेंसेज जो हमारे पास आएंगी उनको हम टाइमबद्ध समयबद्ध तरीके से निपटाने का पूरा प्रयास करेंगे और निपटाएंगे। और अगर जब से हमने ये कार्यक्रम शुरू किया है और मेरे टेन्योर में अगर आप देखेंगे तो आपको कम से कम उसमें बहुत बड़ा एक इम्प्रूवमेंट दिखाई देगा। 15 से 20 दिन में आप देखेंगे। अभी एनडीसी की अगर पोर्टल की बात करें तो एनडीसी पे हमारी जो थी 1 और 2 तारीख को आप देखेंगे तो 103, 104 जो हमारी पेंडेंसी थी वो इतनी हमने डाउन की। और उसके बाद साथ साथ हम जो न्यू पीआईडी की बात करें तो कि ऑल ऑफ द ईयर से भी ज़्यादा कार्य हमारे लोगों ने 7 दिन में निपटाया है एंड टाइमबद्ध तरीके से। जो हमें समय सीमा हमारी सरकार ने, हमारे हेडक्वार्टर ने हमें डिसाइड की है। आप बिल्कुल अश्योर है कि हम लोग पूरी तरह से इसको उसी टाइमबद्ध तरीके से हम इसको निपटान करेंगे। कुछ कर्मचारी हैं जिन्होंने जनता को परेशान किया, जैसे हमारे पीपीपी के कोऑर्डिनेटर साहब ने बताया, तो ऐसे कर्मचारी के खिलाफ आप लोग क्या एक्शन ले रहे हैं? कोई डिपार्टमेंट कोई एक्शन लेगा, किस तरह से करें? इसमें ऐसी जो कोई शिकायत आई है तो उनको इनिशिएट हमने किया गया है कि वो जो भी प्रोसेस एज पर द प्रोसेस ऑफ द लॉ और रूल उसको हमने प्रोसेस किया है। कहीं इस प्रकार की अगर कोई शिकायत है तो उनके लिए हमने कमेटी भी बनाई। मैंने पूरे रिव्यू करने के लिए, इस सारी पीआईडी को रिव्यू करने के लिए हमने कमेटी बना दी है। कहीं भी किसी प्रकार का जो लैप्स है उस लैप्स को दूर किया जाएगा और जो भी अगर कहीं कोई इस तरह की कोई दिक्कत कर रहा है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त जो एक्शन डेफिनेटली विल बी टेकन।
लगातार जेईओ की शिकायतें आ रही है कि जनता से नहीं मिल पाती जेई से। अभी मुझे जो लगता है कि मेरे पास रिटर्न में ऐसा नहीं है, अगर कोई इस प्रकार की आती है संज्ञान में तो उस पर कार्रवाई होगी।